क्यों जीतना चाहता हूं? केशव, ये सभी तो मेरे अपने हैं। देखिए, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, ये सभी मेरे अपने हैं केशव। ये पराये नहीं है। मैं इनका वध कैसे कर सकता हूं केशव? ये भी वही भाषा बोलते हैं जो मैं बोलता हूं। इनका भी रंग रूप मेरे जैसा है। भला मैं इनसे कैसे युद्ध करूं केशव? ये मेरे हाथ देखे केशव। जिन हाथों में मैं धनुष बाण लेता हूं वे हाथ कांप रहे हैं केशव। मेरे पूरे शरीर में कपकपी दौड़ रही है केशव। मैं इनका वध नहीं कर सकता। मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता केशव। मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। पार्थ, मैं कहता हूं कि कर्म का फल मिलता है, किंतु मैंने कभी यह नहीं कहा कि कर्म का फल तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार मिलेगा। मैंने कभी नहीं कहा कि बिना कर्म किए तुम मनोवांछित फल पा सकते हो। पार्थ, इस युद्ध को इस प्रकार लो कि प्रकृति तुम्हारे माध्यम से युद्ध करना चाहती है। इसीलिए प्रकृति ने तुम्हारे शरीर में बल और युद्ध कौशल दिया है। पार्थ, मोहग्रस्त होकर तुम प्रकृति का विरोध कर रहे हो। स्वधर्म के विरुद्ध चलना अधर्म है। कर्म तो प्रकृति ही करती है ना पार्थ। केशव, प्रकृति मुझसे क्या करवाना चाहती है मैं नहीं जानता, किंतु अपने स्वजनों का वध करने के लिए मैं उन पर बाण नहीं चला सकता। पार्थ, मैंने कंस को क्यों मारा? भीमसेन ने जरासंध का वध क्यों किया? कीचक को क्यों मारा गया? राजसूय यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया? पार्थ, मैंने शिशुपाल को क्यों मारा? क्या कंस मेरा संबंधी नहीं था? क्या शिशुपाल से मेरा रक्त संबंध नहीं था? था पार्थ, किंतु हम सब ने उनका वध अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए किया था। पार्थ, तुम इस युद्ध भूमि में आए क्यों हो? अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए केशव। किंतु और परंतु का प्रयोग ना करो पार्थ। यह युद्ध क्षेत्र है। तुम यहां व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, मनुष्य की दृष्टि से देखो। खंड की दृष्टि से नहीं, संपूर्ण की दृष्टि से देखो। मेरी दृष्टि से देखो पार्थ। पार्थ, क्या तुम अन्याय को समाप्त करने के लिए दुर्योधन का वध नहीं करना चाहते हो? करना चाहता हूं केशव, करना चाहता हूं, किंतु बीच में पितामह भीष्म है, गुरु द्रोण है, गुरु कृपाचार्य है, मेरे सारे परिजन हैं। ध्यान रहे पार्थ, अन्याय के पक्ष में खड़ा व्यक्ति अन्याय ही कहलाता है। इसलिए धर्म युद्ध में तुम संबंध की चिंता ना करो। इस पूरे युद्ध को न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, शांति अशांति, सत्य असत्य के सनातन के रूप में देखो। पार्थ, इस युद्ध क्षेत्र में उपस्थित सभी योद्धा ईश्वर से संबंध रखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मर रहा है वो भी मैं हूं, और जो मार रहा है वो भी मैं हूं पार्थ। पार्थ, तुम सब धर्मों को त्याग कर सब संशय को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि केवल मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों और सारे संशयों से मुक्त कर सकता हूं। हां पार्थ। आप कौन हैं केशव? पार्थ, अपनी भेद की दृष्टि को त्याग दो। इस पृथ्वी पर मैं हूं, मैं ही हूं, और है ही क्या यहां?
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सब जीव मुझसे जन्म पाते हैं और मुझ में ही समा जाते हैं। पार्थ, न कोई मरता है न कोई मारता है, आत्मा तो अजर अमर है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। पार्थ, इस समय मैं यहां तुम्हारे सम्मुख महाकाल के रूप में हूं। जो कुछ भी तुम्हें यहां संसार में दिखाई दे रहा है, उसका कर्ता धर्ता मैं ही हूं। वो सब मुझी से ही बना है और मुझ में ही समाप्त हो जाएगा। ध्यान रहे पार्थ, जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ और जो कुछ होगा वो भी अच्छा ही होगा। अपनी वीरता के धर्म का स्मरण करो पार्थ, और मेरी शरण में निसंशय आ जाओ। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की जय जयकार होगी, तब तब धर्म के उद्यान और न्याय की विजय के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए, तब तब मुझे इस पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। पार्थ, धर्म के उद्यान के लिए, अन्याय को समाप्त करने के लिए यह संसार तुम्हारी गांडीव की टंकार सुनने के लिए व्याकुल है। उठाओ अपना धनुष बाण और समाप्त कर दो अन्याय को। केशव, मैं आपकी अनुमति से अपने युद्ध कर्म का पालन करूंगा।